आज हम लोग सीएसएस का एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमेशन। बेसिकली एनिमेशन क्या करता है कि एनिमेट करता है सीएसएस एलिमेंट को। जैसे कोई आप वहां पे इमेज इंसर्ट किए, उस इमेज को एनिमेट करवाना है। जैसे रिवर्स ऑर्डर में, अल्टरनेट ऑर्डर में और अल्टरनेट ऑर्डर में अगर आप जाते तो उसका कलर चेंज हो जाए या इस तरह के एनिमेशन डालना है उसको अपने वेबसाइट में, तो उसके लिए हम लोग का जो टॉपिक होता है वो होता है एनिमेशन। एनिमेशन के थ्रू हम लोग उसको करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका कोड कैसे लिखेंगे, कैसे वर्क करता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है एनिमेशन का, तो हम लोग देखेंगे एनिमेशन में। सबसे पहले हम लोग VS कोड को ओपन करेंगे। VS कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक हम लोग नया फोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर का नाम होगा एनिमेशन ही दे देंगे। न्यू फोल्डर एनिमेशन दे देंगे। उसके बाद फोल्डर को ओपन करेंगे, इसमें एक सब फोल्डर बनाएंगे। सब फोल्डर जो होगा मेरा इंडेक्स डॉट HTML के नाम से होगा। और एक और दूसरा सब फोल्डर बनाएंगे, स्टाइल डॉट CSS का नाम से होगा। इंडेक्स डॉट HTML में हम लोग HTML का बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे सिंपल एक डिव क्रिएट करेंगे, उसका कलर देंगे और उसको फिर एनिमेट एनिमेट करने का ट्राई करेंगे CSS में यूज कर। CSS का प्रॉपर्टी यूज करके, एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करके CSS में उसको एनिमेशन कर देने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कोड HTML के बाद हेड को डिफाइंड करते हैं। हेड के बाद टाइटल। टाइटल हम लोग आज एनिमेशन पढ़ रहे हैं तो टाइटल दे देते हैं, एनिमेशन ही दे देते हैं। इसके बाद अब आपको हम पिछले वीडियो में बताए होंगे कि CSS के पेज को लिंक करना पड़ता है, क्योंकि CSS को पेज को जब तक लिंक नहीं करेंगे हम लोग तब तक कोई भी प्रॉपर्टी को उसका यूज नहीं कर पाएंगे। जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे CSS में, और अगर वो चाह रहे हैं कि आप HTML पे अप्लाई हो, वो दोनों पेज को लिंक करना पड़ेगा। बिना लिंक किए वो पेज को, वो प्रॉपर्टीज को, कोई भी प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे हम लोग को HTML में अपना ऑप्शन नहीं देख सकते हैं। उसके लिए जो भी CSS में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करें एनिमेशन का, वो हमको HTML फाइल में दिखे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, पेज को लिंक करना होगा। तो लिंक करने का बेसिकली जो सिंटेक्स होता है, लिंक। लिंक के बाद हम लोग रिलेशन डालते हैं। रिलेशन जो होगा वो सब, कोई भी आप जब पेज को लिंक कीजिएगा तो ये रिलेशन फिक्स होता है, स्टाइल शीट के बाद आप एक टैग, एंकर टैग होता है, वो लिंक करने का होता है, तो उसको से लिंक करेंगे इसको HREF। और जो फाइल स्टाइल डॉट CSS बना है उसको यहाँ पे फाइल नेम डाल देंगे। इसके यहाँ पे हम लोग डाल दिए। इसके बाद अब हम लोग बॉडी टैग का यूज करेंगे। बॉडी टैग यूज कर लिए। अब बॉडी टैग में यूज करने के बाद सिंपल सा एक हम लोग डिव क्रिएट करते हैं। डिव, एक डिव क्रिएट करते हैं। डिव का कुछ क्लास भी दे देते हैं हम लोग। क्लास दे देते हैं डिव क्रिएट हो गया। और अब इसको कुछ मैसेज देख देते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि मेरा डिव क्रिएट हुआ है या नहीं। इसके लिए हम लोग लाइव सर्वर पे जाएंगे और देखेंगे अगर बॉक्स वन प्रिंट हो गया, इसका मतलब मेरा डिव क्रिएट हो गया। इसलिए बॉक्स वन अभी दिख रहा है क्योंकि हम लोग डिव का कोई डायमेंशनिंग नहीं किए हैं। इसके लिए हम लोग डिव को डायमेंशनिंग करेंगे CSS में। इसके लिए पहले हम लोग डिव को एक्सेस करेंगे। आप जो क्लास बनाए उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास को एक्सेस करने का बता दे रहे हैं, डॉट क्लास डॉट डिव वन, जो क्लास का नाम नाम है वो आप लिख दीजिएगा डिव वन, तो उससे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी जो भी चेंज कीजिएगा और डिव में भी चेंज होगा, पर हम डायरेक्ट डिव को ही करते हैं। इसके बाद उसमें चेंजिंग लाएंगे। उसके बाद डिव को कुछ हाइट देते हैं। हाइट हम 100 पिक्सल दे देते हैं। का कुछ विड्थ देते हैं, विड्थ भी 100 पिक्सल दे देते हैं।
उसके बाद उसको जो डिव है उसका कुछ बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर जो होगा 2 पिक्सल देते हैं, बॉर्डर का विड्थ सॉलिड दे देते हैं, का स्टाइल, इसके बाद कलर दे देते हैं, कलर उसका हम लोग ब्लैक दे देते हैं, सॉलिड ब्लैक कलर। इसके बाद उसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग, डिव का बैकग्राउंड कलर हम लोग एक बार डाल देते हैं। और वो डिव अब का देखिएगा तो लाइव सर्वर में जाके वो डिव क्रिएट हो गया होगा, और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसमें एक्वा होगा, और उसको कुछ डायमेंशनिंग होगा, रखा होगा, लिखा होगा। अब इस बॉक्स को हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा मिडिल में लाते हैं ताकि सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से एनालाइज कर सके। तो इस बॉक्स को हम लोग मिडिल में लाने का ट्राई करते हैं, मतलब जो कॉर्नर से है उसको कॉर्नर से हटाते हैं। उसको लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन पोजीशन करेंगे, पोजीशन को हम लोग अब्सोल्यूट करेंगे। पोजीशन को अब्सोल्यूट करने के बाद इसके शायद हम लोग लेफ्ट से फिर लिखेंगे वो 100 पिक्सल लिख लेते हैं। उसके बाद जो टॉप से लिखेंगे, टॉप से लिख लेते हैं हम लोग 300 पिक्सल, थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। अब देखते हैं कि कहाँ पे आया, एनालाइज अच्छा से कर सके जो कि चेंज हो। आ गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग चेंज को एनालाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा टॉप को कम कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे, टॉप को हम लोग 200 बना देते हैं। और अब जाकर देखते हैं, 200 को परसेंट में भी लिख सकते हैं, इसलिए वहां पे परसेंट भी शो कर रहा था। थोड़ा अब बेटर दिख रहा है। अब इस पे हम लोग एनिमेशन का यूज करते हैं। सिंपल एक डिप क्रिएट कर लिए, उस डिप का कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे दिए, उसका हम लोग टिक भी कर दिए। अब हम लोग को एनिमेशन यूज करना है। एनिमेशन यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक की फ्रेम बनाते हैं। एनिमेशन यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन यूज करने के लिए हम लोग एक की फ्रेम बनाते हैं। तो की फ्रेम का जो सिंटेक्स होता है, की फ्रेम, की फ्रेम। इसके बाद आपको की फ्रेम जो बना रहे हैं उसका नाम नाम रखना पड़ेगा, उसका नेम क्या होगा। इसका हम लोग नेम दे देते हैं, एनिमेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम लोग को एनिमेशन का ही यूज करना है, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, एनिमेशन ही दे देते हैं ना, एनिमेशन। इसके बाद हम लोग इसको ऐसे करते हैं। अब इसके अंदर क्या, हम लोग पहले कलर का देखते हैं कि कलर को कैसे एनिमेशन देंगे। मतलब जब कलर स्टार्टिंग में होगा, ये धीरे धीरे एनिमेट करने के बाद दूसरा कलर आ जाएगा। अगर वो 0% पे होगा तो उसका कलर अभी हम लोग दिखवा है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अभी जो स्टार्टिंग डिव का कलर है मेरा, स्टार्टिंग डिव का जो कलर है अभी वो किस कलर का है, एक्वा कलर का है। कि अगर कलर जब उसमें हम एनिमेशन करेंगे तो कलर चेंज होना चाहिए। तो जीरो जीरो पर से अभी जो जीरो पोजीशन पे है, जीरो पोजीशन कहने का मतलब क्या, क्रोम, क्रोम जो अभी इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही आप अगर वहाँ एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसका कलर रेड हो जाता है, जब और थोड़ा देर बाद इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से एनिमेशन हम लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ बॉक्स वन का साइज भी देख सकते हैं कि बॉक्स वन जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो सकता है। और टेक्स्ट का मतलब ये सब एनिमेशन हम लोग देखेंगे, बेसिकल एनिमेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, की फ्रेम बना लिए। की फ्रेम में सबसे पहले हम लोग कलर को देखते हैं। कलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोम, क्रोम बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या देते हैं उसको, ब्लू दे देते हैं। और एक कलर ब्लू, इसका ब्लू कलर होगा मेन, और एक कहाँ पे चेंज होगा, को हम लोग रेड बना देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जो होगा उसको क्या करते हैं, रेड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर को हम लोग रेड कर दी। अब देखते हैं क्या होता है। अभी कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, इसलिए मैं बताना चाहता इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ की फ्रेम को क्रिएट किए हैं। की फ्रेम को क्रिएट किए, अगर इसमें चेंज आना लाना चाहते हैं, इसमें अगर चेंज लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को एनिमेशन प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। और वो एनिमेशन प्रॉपर्टीज
ये तरीके का होता है। जो पहला होता है उसमें एनिमेशन का नेम लिखते हैं, फिर एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब एनिमेशन कितना टाइम तक चाहिए, एनिमेशन ड्यूरेशन लिखते हैं, फिर एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लिखते हैं। जैसे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन कहने का मतलब कि किस मोड में, जैसे वो वहां पे होता है स्टार्ट एंड, स्टार्ट फिर इंड होता है, फिर इन इन होता है, फिर इन आउट होता है। इस तरह के टाइमिंग फंक्शन होते हैं, किस फंक्शन में चाहिए उसको। फिर इसके बाद एनिमेशन डिले, मतलब आप जो एनिमेशन लगा रहे हैं वो कितना मिनट के बाद, कितना डिले के बाद दिखना चाहिए, मतलब कितना टाइम के बाद दिखना चाहिए। जैसे कोई एनिमेट गए और कोई 0 सेकंड है, जाते ही के साथ वो एनिमेशन शुरू हो जाए। अगर आप 1 सेकंड दे देते हैं तो 1 सेकंड के बाद आपका एनिमेशन शुरू हो गया, और 2 सेकंड देते हैं तो एनिमेशन आपका 2 सेकंड के बाद। इस तरीके का आपको एनिमेशन यूज करना होगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज आता है, एनिमेशन आइटरेशन काउंट आता है। एनिमेशन आइटरेशन काउंट कहने का मतलब कि वो एनिमेशन जो होगा आपको कितना मिलेगा, जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, इस तरह के एनिमेशन काउंट हम करते हैं। फिर एनिमेशन डायरेक्शन होता है। एनिमेशन डायरेक्शन मतलब आप किस तरीके का एनिमेशन, मतलब किस तरीके के चाहते हैं। जैसे एनिमेशन डायरेक्शन में 4 तरीका होता है। पहला नॉर्मल, जो कि आपको नॉर्मल तरीके से होगा, जैसे पहले बाद मतलब ऐसे होगा। फिर आपका रिवर्स होगा, आपको जैसे फ्रोम फ्रोम से टू जाएगा नॉर्मल में, और जब रिवर्स हो जाएगा तो वो टू से फ्रोम में आएगा, इस तरीके का। फिर अल्टरनेट हो सकता है, अल्टरनेट रिवर्स हो सकता है। ये 4 तरीका होता है डायरेक्शन में। यही प्रॉपर्टीज को हम लोग जब यूज करेंगे, इस फ्रेम को डिफाइन करने के बाद जब ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तब हमारा पेज में कुछ एनिमेशन, कोई भी डिव जब क्रिएट, उसमें एनिमेशन दिखेगा। तो हम लोग अब इस की फ्रेम को बना लिए, उसके बाद हम लोग एनिमेशन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो एनिमेशन प्रॉपर्टीज को यूज करने से सबसे पहले हम लोग एनिमेशन नेम यूज करते हैं। एनिमेशन नेम क्या था मेरा, एनिमेशन, एनिमेशन नेम का एनिमेशन डाल देते हैं, एनिमेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग का एनिमेशन ड्यूरेशन था, कि अब एनिमेशन ड्यूरेशन हम डालते हैं 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। शायद अब एक जो पेज जो हम जाकर देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ मेरा चेंज होगा। जैसे जो स्टार्टिंग से होगा वो चेंज होगा, देखिए चेंज होना शुरू हो गया। पहले क्या था, एकवा कलर था, क्योंकि अब हम एक ही बार देख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें हम लोग आइट्रेशन काउंट नहीं लगाए, हम लोग कितना बार देखना है, इसलिए एक ही बार दिखाएगा। इसलिए हम लोग फिर से एक बार रन करते हैं, इसको देखते हैं कि चेंज हो रहा है कि नहीं। पहले एकवा कलर था, एकवा कलर से चेंज हो जाएगा, वैसे ही जाते हुए चेंज हो गया। क्योंकि हम लोग इसमें टाइमिंग फ्रैक्शन नहीं दिए, मतलब हमको चाहिए क्या, डिले कितना चाहिए इसमें, हम लोग डिले नहीं अभी फिक्स किए, सिर्फ अभी एनिमेशन ड्यूरेशन देखें। एक बार किया, 20 सेकेंड तक किया, फिर हो गया। तो इसको आप बढ़ाना भी चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, तो देख रहे हैं बढ़ा के, इसको हम लोग 5 सेकेंड कर देते हैं। अब इसको देखते हैं जाकर कि क्या हुआ यहाँ पे, चेंज होगा, थोड़ा स्लोली चेंज होगा। ये चेंज स्लोली 5 सेकेंड तक होगा, इसीलिए आपको दिख रहा है अभी। अगर इसको आप थोड़ा और बढ़ाइएगा तो और क्लियर आप देख सकते हैं इसको। 5 सेकेंड की जगह इसको 10 सेकेंड कर दीजिए, थोड़ा बहुत स्लोली होगा, जिसको आपको विजुअलाइज करने में आसानी होगा। यहाँ से आप विजुअलाइज कर सकते हैं अब क्लियरली। देखिए धीरे 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 चेंज हो रहा है, ये एनिमेशन हो गया। इसी को बोलते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब आप उसको टाइम को बढ़ा सकते हैं, वो दिखेगा, पर इतना ज्यादा टाइम नहीं बढ़ाइए कि वो एनिमेशन दिखे ही नहीं। इसीलिए हम इसको नॉर्मल 3 सेकेंड कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में बहुत होता है, इज इन होता है, जैसे देखिए इज इन, इज होता है, इज इन होता है, इज इन आउट होता है, इज आउट होता है। हम इज इन में देखते हैं, देखिए इसमें क्या चेंज आपको दिखेगा। आप ऐसा नन कर सकते हैं तो नॉर्मल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चेंज दिखा, हाँ तो यही है इज इन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिले, कितना डिले चाहिए, एनिमेशन डिले लेते हैं। अब एनिमेशन डिले चाहिए, एनिमेशन डिले हम लोग 5 सेकेंड लेते हैं। एनिमेशन डिले में 5 सेकेंड होगा, 5 सेकेंड बाद आपको दिखेगा। देखिए 5 सेकेंड बाद दिखा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अब शुरू हो गया।
तो एनिमेशन डिले कहने का मतलब कि आप गए, मतलब वेबसाइट क्रिएट किए तो उसमें डिले डाल दिए 5 सेकेंड। आप वेबसाइट पे गए, वेबसाइट में जाने के बाद 5 सेकेंड बाद जो होगा वो उसका चेंज करेगा। ये अभी हम लोग कलर वाला सारा चीज देख रहे हैं, फिर उसका फ़ॉन्ट और कलर साथ में देखेंगे कि उसको फ़ॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब फ़ॉन्ट साइज को कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट को बहुत मतलब एरियल कर सकते हैं और बहुत तरीके का चेंजिंग ला सकते हैं आप। और जो अब एनिमेशन आइटरेशन काउंट, मतलब आप उस एनिमेशन को कितना बार देखना चाहते हैं। बेसिकली एनिमेशन आइटरेशन काउंट यही होता है कि आप इसको कितना बार देखना चाहते हैं। जैसे हम 3 डालते हैं तो कितनी बार एनिमेशन होगा, पहले आपको एक बार एनिमेशन शो हो रहा था, लेकिन अब ये एनिमेशन आपको 2-3 टाइम्स दिखाएगा। वही होता है आइटरेशन काउंट, मतलब आप कितना बार इसको देखना चाहते हैं एनिमेशन को। जैसे आप 5 सेकंड बाद शुरू होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग डिले डाल चुके हैं 5 सेकंड, लेकिन एक बार हो गया, 3 बार हो गया। यही एनिमेशन है, एनिमेशन आइटरेशन काउंट। जो 3 लिखे थे हम लोग 3 टाइम में, इस 5 सेकंड को हम लोग कम कर देते हैं ताकि और अच्छे से विजुअलाइज करें। 5 सेकंड को हम लोग 2 सेकंड बना देते हैं और अब विजुअलाइज करते हैं। एक बार हो गया, दूसरा जा रहा है, ये तीसरा है, 3 बार हुआ। क्योंकि हम लोग काउंट कितना बार डाले, 3 बार, फिर अपना ओरिजिनल कलर पे आ जाए। लेकिन हम तो कल आप लोग को बताए थे कि हवर, हवर में क्या क्या डिफरेंस है और एनिमेशन प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस, वहां भी कलर चेंज हो रहा है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। दोनों तो सेम लग रहा है, दोनों में कलर चेंज हो रहा है। हाँ, पर वहां और इसमें यही डिफरेंस है कि वहां हम लोग हवर कर रहे थे, मतलब उस डीप पे जा रहे थे, उस डीप पे अपना कर्सर ले जा रहे थे। अब वो जाकर क्या हो रहा था, चेंज कर रहा था। पर आज उस कर्सर ले जाने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्सर बिना ले जाए ही आपका एनिमेशन होगा। पर क्या करता है हवर में, हवर करने का मतलब उस पर गो थ्रू करना, उस पर जाना, उस पर जाने के बाद जो चेंज होगा उसको हवर में करते हैं, और उसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सारा ऐड किए थे। यहाँ पे वो चीज और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो हवर में भी चेंज हो रहा है और एनिमेशन में भी चेंज हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है कि हम लोग हवर में उस पे कर्सर ले जाते हैं, इसके बाद वो चेंजिंग दिखाता है। यहाँ पे एनिमेशन में ऐसा नहीं है, एक बार फिक्स कर देते हैं तो वो कंटिन्यूसली होते रहता है जो फिक्स करती है। इतना बार अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो होता है, वो पढ़ते हैं हम लोग एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन में पहले हम लोग नॉर्मल रख के देखते हैं। आपको एनिमेशन डायरेक्शन में अगर नॉर्मल रख के देखिएगा तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग सबसे पहले नॉर्मल रखते हैं, तो नॉर्मल में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि नॉर्मल है जिस तरह से पहले है फ्रॉम टू टू, वह उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। देखिए नॉर्मल में कोई चेंजिंग नहीं है, पहले ब्लू है, फिर रेड आ गया, ब्लू से रेड हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब मतलब कंटिन्यूसली हुआ। अब इसी को हम लोग रिवर्स करते हैं। तो डायरेक्शन का 4 प्रॉपर्टी था, पहले नॉर्मल खत्म की, अब इसके बाद हम लोग रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स करके देखते हैं, पहले क्या आना चाहिए, पहले रेड आना चाहिए और ब्लू आना चाहिए। पहले पहले रेड आना चाहिए क्योंकि रिवर्स हुआ है, पहले रेड आया फिर ब्लू आया, तो यही रिवर्स प्रॉपर्टी है। हम लोग स्टार्टिंग में क्या फिक्स किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या फिक्स किए हुए हैं हम लोग, जो अपना की फ्रेम दिए हैं उसमें ब्लू टू रेड दिए हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग रिवर्स यूज किए, रिवर्स में क्या किया, टू टू फ्रोम गया, फ्रोम टू टू नहीं आया, टू से फ्रोम गया। और जब हम नॉर्मल यूज किए थे तो क्या हुआ था, फ्रोम से टू आया था। तो यही डिफरेंस है रिवर्स और सेकंड में। अब हम लोग थर्ड इसमें अल्टरनेट यूज करके देखते हैं, तो अल्टरनेट में क्या डिफरेंस है। अब दूसरा जो कलर आएगा वो अल्टरनेट आएगा। हाँ, यही है, मतलब एक बार जो एनिमेशन होगा वो उसका दूसरा अपोजिट होगा, इस तरीके का आएगा, उसको अल्टरनेट प्रॉपर्टी। और अल्टरनेट रिवर्स में जस्ट उसका अपोजिट आएगा।
अब इसका शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं आप एनिमेशन प्रॉपर्टी को, जैसे हम अलग अलग लिखे हैं, एनिमेशन नेम लिखे हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन लिखे हैं, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लिखे हैं, एनिमेशन। आप सीधा क्या कीजिए, एनिमेशन लिखिए, एनिमेशन लिखने के बाद अपना एनिमेशन नेम लिखिए, फिर ड्यूरेशन लिखिए। हाँ, लेकिन जो एक भी है, जो एक बनाया गया है, पहले नेम फिर ड्यूरेशन फिर फंक्शन फिर आइटरेशन काउंट फिर डायरेक्शन, ये यही उसके ऊपर ट्रेंड फॉलो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रेंड चेंज कीजिएगा तो वहां पे आपका प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो ये भी एरर आ सकता है। इसीलिए आपको जब भी अगर शॉर्ट हैंड यूज करना है तो सिर्फ एनिमेशन लिखिए, एनिमेशन का नाम लिखिए, फिर एनिमेशन ड्यूरेशन लिखिए, फिर फंक्शन लिखिए, फिर आप एनिमेशन लिखिए, फिर आइटरेशन काउंट लिखिए, फिर डायरेक्शन लिखिए, फिर फिक्स वे में लिखिएगा। अब एक इतना तक एनिमेशन प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे आप यहाँ पे क्रोम और टू लिखे हैं, क्रोम और टू लिखे हैं, तो ये हम लोग किस किस चीज में चेंज करें, हम लोग चेंज किए कलर में। आप उस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट में भी, फॉन्ट साइज में, जैसे फॉन्ट साइज में कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लोग क्रोम लिखेंगे, एक बार दिखा देते हैं आपको। फॉन्ट साइज लिखेंगे, फॉन्ट साइज हम लोग 20 पिक्सल स्टार्टिंग रखते हैं, 20 पिक्सल स्टार्टिंग देते हैं, और इसको टू कर देते हैं। आप बीच में भी इसको चेंज कर सकते हैं, टू कर देते हैं फॉन्ट साइज का 50 पिक्सल, देखिएगा इसमें भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले नॉर्मल होगा, फिर 20 पिक्सल होगा, फिर उसके बाद 50 पिक्सल हो जाएगा, देखिएगा 2 सेकंड का गैप लेके बढ़ गया, बढ़ा ना बॉक्स वन, यही है। और 3 बार शो करेगा क्योंकि वहां पे हम लोग डाले हैं क्या, एक्सप्रेशन काउंट 3, तो बढ़ रहा है। यही बेसिकली था। आपको मतलब टेक्स्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, कलर में भी चेंज कर सकते हो, आप इसको बहुत से ओरिएंटेशन टाइप का भी अति कर सकते हैं। अब हम लोग तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसी में आता है, जैसे हम लोग की फ्रेम को डिफाइंड किए थे फ्रॉम और टू से, अब हम लोग फ्रॉम और टू से न डिफाइंड करके हम लोग क्या डिफाइंड कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज में डिफाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज में डिफाइंड करने का फायदा क्या है, जैसे देखिए फ्रॉम था, टू था, फ्रॉम क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, टू क्या था, एंड पॉइंट। आपको अगर मिड में चेंज करना है, बीच में चेंज करना है किसी प्रॉपर्टी को, जैसे हम लोग क्या करे थे कि हम लोग स्टार्टिंग कलर जो था वो ब्लू था, और जो फाइनल कलर था वो रेड था, और हम चाहते हैं कि ब्लू और रेड के बीच पिंक है, उसको कैसे चेंज करेंगे। उसको चेंज करने का तरीका होता है क्या, हम लोग पहले 0% पे कलर क्या है, 0% पे अपना जो बैकग्राउंड कलर देते हैं वो सेम रखते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग ब्लू रखते हैं, सेम कलर रखते हैं। इसके बाद हम लोग जब 50% पे वो पहुंचेगा, जब वो मेरा 50% पे पहुंचेगा तो उस टाइम कलर क्या होगा, उस टाइम हम लोग कलर ले लेते हैं। जब 50% पे पहुंचेगा तो उस टाइम बैकग्राउंड कलर जो हम लोग रख लेते हैं वो येलो रख लेते हैं, येलो रख लेंगे। उसके बाद कहता है कि जब वो 100% पे, तो 100% पे तो सेम कलर रख रहे हैं, तो फिक्स रखेंगे। जब 100% पे हम लोग कलर रखेंगे तो उसको क्या कर, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग 100% पे, 100% पे बैकग्राउंड कलर हम लोग उसको रेड दे देते हैं। मतलब अब क्या कह रहा है कि जो हम लोग पहले प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, वो रोम से टू तक वो दो ही कलर यूज चेंज कर रहा था, ब्लू और रेड, ब्लू से रेड, ब्लू से रेड। फिर अब जो कलर चेंज होगा, पहले ब्लू होगा, येलो होगा, फिर रेड होगा। अब हम लोग उसको देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं करेगा। और 2 सेकंड का वहां पे हम लोग डिले डाले हैं, तो 2 सेकंड डिले के बाद ही प्रॉपर्टी शो करेगा। पर सबसे पहले देखिए ब्लू हुआ, फिर येलो हुआ, उसके बाद रेड होगा। यही है, आप मतलब टेक्स्ट में भी आप कर सकते हैं, सेम चीज टेक्स्ट में कर सकते हैं, इसमें सेम चीज करके दिखाते हैं। आप टेक्स्ट में भी इसको कर सकते हैं। तो फिर आप अगर 0% पे क्या लेते हैं, 0% पे आप जो टेक्स्ट का साइज रखना चाहते हैं, फोंट साइज, वो फोंट साइज अगर हम मानते हैं कि आप 10 पिक्सल रखे हैं, अच्छे से विजुअलाइज होगा, कोई 10%, और 50% पे आप चाहते हैं आपका जो फोंट साइज है, 50% पे जब चाहते हैं आपका कि आपका जो फोंट साइज है वो कितना हो जाए, मान लेते हैं आप चाहते हैं 20 पिक्सल हो जाए। इसके बाद जब आपको 100% पे जाना है, फाइनल आप 100% पे रखते हैं, 100% पे रखते हैं, तो उस टाइम फोंट साइज कितना होना चाहिए,
वो टाइप आपका फ़ॉन्ट साइज़ मान लेते हैं 32 पिक्सल कर देते हैं। अब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, देखिए कलर भी चेंज होगा, फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज होगा। आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले ब्लू कलर होगा, फ़ॉन्ट का भी साइज़ बढ़ रहा है, येलो होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ भी घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इसमें आप सारा प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली यही तो एनिमेशन। मतलब आप एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपना जो प्रोग्रामिंग होगा, अपना जो वेबसाइट होगा, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यही था का एनिमेशन प्रॉपर्टी, और हम यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।